हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका का मूल्यांकन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे इसका बैकग्राउंड, ताकि आपको इस पूरे वीडियो को एक बार देखने के बाद आसानी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, आखिर ये मुख्यमंत्री, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप पूरे देखेंगे ना तो ये 4 से 5 पेज में है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को 2 ही शब्द नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री और राज्यपाल। अब ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल क्या है आपको थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक होता है भारत लेवल, मान लीजिए एक पूरा इंडिया, और एक हमारा मान लीजिए झारखंड। तो पूरे भारत के लिए केंद्र सरकार होती है और हमारे झारखंड के लिए राज्य सरकार, बिहार के लिए अलग सरकार होती है, अलग अलग राज्य के अलग अलग सरकार होती है। तो पूरे भारत के लिए जो केंद्र सरकार होती है और हमारे राज्य के लिए जैसे झारखंड है इसमें राज्य सरकार होती है। तो केंद्र सरकार में जितना इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री का होता है उतना ही हमारे राज्य में मुख्यमंत्री का इम्पोर्टेंट होता है। केंद्र स्तर पर जितना इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति का होता है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे राज्य स्तर पर राज्यपाल का होता है। मतलब अगर पूरे भारत में देखें तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, प्रधानमंत्री भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति भी इम्पोर्टेंट है। कुछ शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में है, कुछ शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है। सेम वही कंडीशन अगर हम झारखंड में आ जाएं तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के होते हैं। कुछ शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में होती है तो कुछ शक्ति राज्यपाल के हाथों में होती है। तो जितना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक दूसरे से मिले हुए हैं और जितना वो शक्तिमान होते हैं एक पूरे भारत के लिए, उतना ही झारखंड के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है एक मुख्यमंत्री और उनके एक राज्यपाल। तो इस पूरे वीडियो में आपको 2 ही शब्द नजर आएंगे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ठीक है, कुछ शक्ति मुख्यमंत्री के पास है तो कुछ शक्ति राज्यपाल के पास है, और कौन सा क्या शक्ति वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को आपको अंत तक देखना, निश्चित है कि आपको एक बार देखने के बाद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आते हैं हम लोग भूमिका पर, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर आप लिख रहे होंगे तो सबसे पहले भूमिका या तो फिर उसका अर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भूमिका में क्या बताया गया। मुख्यमंत्री एक राज्य में प्रमुख होता है, राज्य में मुख्यमंत्री प्रमुख होता है क्योंकि सब उसी के हाथों में होता है। एक मुख्यमंत्री की भूमिका राज्य पर शासन करना, नीतियों को लागू करना और नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। मतलब क्या कि एक मुख्यमंत्री की भूमिका क्या है, उनका कार्य क्या है कि राज्य पर शासन करेंगे, नीति को लागू करेंगे, नियम कानून को लागू करेंगे और नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करेंगे। यानी कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए, नागरिकों के कल्याण के लिए, नागरिकों के विकास के लिए कार्य करेगी। ये होता है एक मुख्यमंत्री का भूमिका किसी भी राज्य में। हमारे ही मुख्यमंत्री है झारखंड में, तो उनका भी कर्तव्य है कि वो भी क्या करें, राज्य पर शासन करें, नीति को लागू करें, नागरिकों को देखभाल करें। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370। देखिए जो भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद अब भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई। देखिए भारत के जो संविधान अनुच्छेद 370 जो है ना, जैसे ही खत्म हुआ, पहले हमारे भारतीय संविधान में 370 अनुच्छेद था। ठीक है, लेकिन जैसे ही 317वां अनुच्छेद खत्म हुआ उसके बाद भारत में जो 29 राज्य थे वो हो गए हमारे 28 राज्य, जबकि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना हो गई, 8 हो गई। जैसे ही 370 हमारा अनुच्छेद हटा, हमारा जो राज्य हो गए हैं वो 28 हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 हो गए हैं। ठीक है, राज्य में राज्यपाल कानूनी प्रमुख होता है, और जो राज्य में होता है ना, किसी भी राज्य में राज्यपाल कानूनी प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री के पास होता है। यहाँ पे जरा इंपॉर्टेंट समझिएगा दोस्तों, राज्य में सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। जैसे देश में मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन जो वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री के पास होता है। नहीं, जो कार्यकारी यानी जो कार्य करने की क्षमता, अधिकार जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा किसके पास होता है, मुख्यमंत्री के पास होता है। जैसे कि कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है, वैसे ही राज्यपाल तो प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति भी प्रमुख होते हैं, लेकिन सारे शक्ति कार्यकारी किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास। ऐसे ही राज्य में मुख्यमंत्री के पास होती है। संविधान के अनुच्छेद 164 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य में मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, है ना। हमारा संविधान में 164 में ये निश्चित रूप से लिखा गया है कि जो राज्य में मुख्यमंत्री का नियुक्ति होगा ना, उसको कौन सिलेक्ट करेंगे, राज्यपाल के द्वारा होगा। मतलब अगर मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो किसके माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से। तो यहाँ पे 2 ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगा, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल क्या है। चलिए यहाँ से भूमिका हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब ये जरूरी नहीं कि जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन में
सीरियल बाय लिखा है, सजा करके लिखा है, वैसे ही आप लिखें। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आप क्या समझें उसको आप अपने तरीक़ा से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 4 से 5 पेज का आंसर आप सोचेंगे कि रट के जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आप वीडियो को देखिए, एक बार नहीं समझ आता तो फिर कभी देखिए और उसको समझिए और अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। बस प्रयास आपको ये रखना है कि जो फर्स्ट का पेज लिखना है वो थोड़ा सा बढ़िया तरीक़ा से लिखना है, ठीक है। बाकी उधर आप जो समझें वो लिख सकते हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती कैसे है। तो हमारे संविधान में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति होने की योग्यता के बारे में विशेष रूप से उल्लेख नहीं है। मतलब हमारे संविधान में कहीं ऐसा विशेष रूप से ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति किस प्रकार से होगा, इसका प्रक्रिया क्या है। फिर भी संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, है ना। एक विशेष रूप से इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 164 में जो कि हम लोगों ने ऊपर देखा, वहाँ पे ये प्रावधान किया गया कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होगा वो राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल किसी को भी अपने मर्जी से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र है। 164वां संविधान में ये लिखा गया हमारा कि मुख्यमंत्री का चुनाव राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल किसी को भी अपने मर्जी से मुख्यमंत्री बना देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, ये हो गया मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रक्रिया। उसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री के कर्तव्य और जिम्मेदारियां कि मुख्यमंत्री हमारे राज्य का बन गए, जैसे हमारे हेमंत सोरेन थे। अब अगर वो बन गए तो उसका क्या जिम्मेदारी बनता है, उनका क्या कर्तव्य बनता है कि अगर वो जीत करके आए हमारे स्टेट में तो क्या क्या वो कार्य करेंगे, उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, क्या कर्तव्य है ना। तो देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट है राज्य का शासन, यानी सबसे पहले वो क्या करेंगे, राज्य पर अपना शासन करेंगे अच्छे ढंग से। मुख्यमंत्री राज्य के शासन के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होता है कि वो राज्य के ऊपर क्या करेंगे, शासन करेंगे। उसके हाथ में होता है पूरा राज्य, जिसमें कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करना, जिसमें कानून बनाना, उस कानून की व्यवस्था को सुनिश्चित करना, प्रशासन को बनाए रखना, है ना। और आपात स्थिति मतलब जब भी कोई ऐसा आपातकालीन स्थिति आ जाए, कोई भारी संकट आ जाए, तो फिर प्राकृतिक आपदा आ जाए जैसे भूकंप, बाढ़, तो ये सब चीज़ों से कैसे निपटना है, ये सब चीज़ें किसके हाथों में होता है, हमारे मुख्यमंत्री के हाथों में होती है। कानून बनाना, प्रशासन को चलाना, यानी शासन को चलाए रखना, आपातकालीन की स्थिति को देखना, तो फिर कोई प्राकृतिक घटना हो जाए उससे निपटारा करना, उससे बचाव करना, ये हमारा होता है मुख्यमंत्री का कर्तव्य। आते हैं दूसरा पॉइंट पे, नीतियों का कार्यान्वयन। मतलब नीतियों का कार्यान्वयन का मतलब होता है कि कोई भी जो नियम कानून बन रहा है उस नियम कानून को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, नियम कानून पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखभाल करना, है ना। मुख्यमंत्री राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि मुख्यमंत्री क्या करते हैं, जो राज्य सरकार द्वारा जो भी नीति वगैरह बना है उसको, योजना को लागू करने के लिए एक किसके पास शक्ति होती है, मुख्यमंत्री के पास, कि जो भी योजना बना हुआ है उसको छोड़ नहीं देना है, उसको आगे रास्ता दो, आगे उसको बढ़ाओ, है ना। इसी को बोलते हैं कार्यान्वयन, यानी कोई भी चीज़ों को आगे बढ़ाना। तो नीतियों को आगे बढ़ाने का भी किसके पास जिम्मेदार होता है, तो मुख्यमंत्री के पास जिम्मेदार होता है कि वो नीतियों को आगे बढ़ाएं, उसको कार्यान्वयन का रूप दें। नेक्स्ट है बजट का प्रबंधन, यानी मुख्यमंत्री राज्य के बजट के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी बजट का मतलब होता है हमारे राज्य में कितने आय हुए हैं, कितना व्यय हुए हैं, कितना खर्च हुए हैं, किस चीज़ में कितना पैसा लगा, ये सब चीज़ का जो बजट होता है ना, ये हमारे बजट का प्रबंधन करना, देखभाल करना, क्या है नहीं है, ये मुख्यमंत्री के हाथों में होते हैं और उन्हीं का ये जिम्मेदार बनता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के साथ संबंध बनाए रखना। अब देखिए, केंद्र सरकार मतलब समझ में आ रहा है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे हो गए, तो ये तो राज्य सरकार के हो गए मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री ये नहीं कि आप राज्य सरकार के हैं तो सिर्फ अपने ही राज्य से मतलब रखें, नहीं, आपको, आप देश के अंदर हैं तो आपको केंद्र सरकार से भी संबंध रखना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जो होते हैं वो केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने और आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार से सहायता मांगने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। मान लो कि हर राज्य सरकार में केंद्र सरकार से 20-20 हज़ार रुपये दिया गया कि हर स्टेट को कि अपना आप विकास कीजिए, लेकिन किसी स्टेट को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो वे कर्ज के रूप में या तो सहायता के रूप में मांग सकते हैं केंद्र सरकार को, ठीक है। तो केंद्र सरकार से संबंध रखना भी मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होता है कि आप केंद्र सरकार से अच्छे संबंध बनाए रखें, उससे रिश्ता ना तोड़ें।
बहुत सारे स्टेट के ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं जो केंद्र सरकार के बातों मानने से इनकार करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 5वां नागरिकों का कल्याण। मुख्यमंत्री का नेक्स्ट ये हमारा जिम्मेदार बनता है कि वो नागरिकों का कल्याण करे, उनका विकास करे, है ना। मुख्यमंत्री नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें स्वास्थ्य का देखभाल करना, शिक्षा का देखभाल करना और अन्य भी बुनियादी सुविधाओं प्रदान करना शामिल है। और ये किनका कर्तव्य है? नागरिकों का कल्याण करना हमारा मुख्यमंत्री का ही कर्तव्य है, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और भी सारे अन्य सुविधाएं शामिल है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों मुख्यमंत्री का कर्तव्य, तो फिर जिम्मेदारियां बोल सकते हैं जो हर एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए। अब आते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य, कि मुख्यमंत्री के पास क्या क्या शक्तियां होती है और क्या क्या कार्य होती है। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे मंत्रिपरिषद के संबंध में, यानी कि मंत्रिपरिषद के संबंध में देखेंगे कि मुख्यमंत्री के पास क्या क्या शक्तियां होती है। मंत्रिपरिषद का मतलब है कि दोस्तों जैसे देखिए, मान लीजिए मुख्यमंत्री बने हुए तो उसके पीछे और भी तो सारे नेता लोग हैं ना, और भी तो सारे मंत्री लोग हैं ना, तो वही सभी मंत्रियों को मंत्रिपरिषद कहा गया है। तो सभी मंत्रियों के बारे में मुख्यमंत्री के पास क्या शक्ति होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला शक्ति होती है कि वह राज्यपाल को किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने की सलाह देता है। यानी जो मुख्यमंत्री होता है ना, वो अपने जितने सारे मंत्री उनमें से किसी को भी, राज्यपाल को किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने की सलाह देता है। कौन? मुख्यमंत्री बोलते हैं राज्यपाल को कि आप किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं, ऐसा सलाह दिया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को। नेक्स्ट सीएम मतलब वही हो गया मुख्यमंत्री। सीएम की सलाह पर ही राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। जब तक मुख्यमंत्री सलाह नहीं देंगे तब तक राज्यपाल किसी भी मंत्री को नियुक्ति नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मतभेद की स्थिति में वह मंत्री से इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। अगर किसी भी तरीका का मतभेद हो गया तो उस मंत्री को वहां से इस्तीफा देने के लिए मुख्यमंत्री बोल सकते हैं और उस मंत्री को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, अगर मुख्यमंत्री ही इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से तो मुख्यमंत्री के नीचे जितने सारे मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद हैं, मंत्रिमंडल हैं, सभी को इस्तीफा देना पड़ेगा, सबको हटना पड़ेगा। नेक्स्ट है सभी मंत्रियों की गतिविधियों को निर्देशित, मार्गदर्शन और नियंत्रण करना। यानी मुख्यमंत्री के पास ये शक्ति होती है कि उसके नीचे जितने सारे मंत्री हैं उन सभी को निर्देशित करना, उसको मार्गदर्शन करना कि कैसे क्या करना नहीं करना, उसको नियंत्रित करना, उसको जानकारी देना। ये सब चीज़ें सब किसके हाथों में होता है? मुख्यमंत्री के हाथों में होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा मंत्रिपरिषद यानी मंत्रियों के बारे में, है ना, कि उसके पास क्या क्या शक्ति है। तो हम लोगों ने 1 2 3 4 5 पॉइंट देखा हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे राज्यपाल के संबंध में कि मुख्यमंत्री के पास राज्यपाल के संबंध में क्या शक्ति है। ठीक है, जो कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में सीएम को राज्यपाल को बताना होता है। देखिए, मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय यानी कि जो मंत्रियों द्वारा जितने सारे निर्णय लिए गए हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद जितने सारे छोटे छोटे मंत्री होते हैं उसके सभी निर्णय के बारे में सीएम को यानी कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल को बताना पड़ता है ना। राज्यपाल उसके पास जाएंगे और बताएंगे कि मंत्रिपरिषद वाले ने ये निर्णय लिए हैं, तो ये सभी निर्णय लेकर के राज्यपाल मुख्यमंत्री के पास जाते हैं और उनको बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, सभी राज्यपाल लिए गए निर्णयों के संबंध में कोई जानकारी मांगते हैं तो सीएम को उन्हें वह जानकारी प्रदान करनी होती है। देखिए, जब भी राज्यपाल लिए गए निर्णयों के संबंध में कोई जानकारी मांगते हैं, देखो यानी कोई भी जो जानकारी होती है तो फिर कोई भी निर्णय होता है जो राज्यपाल लिए हैं, तो राज्यपाल ने क्या क्या निर्णय लिए हैं उसके बारे में सीएम को उन्हें जानकारी देना पड़ता है कि हाँ मैं हूँ राज्यपाल और मैं ये चीज़ों का निर्णय लिया हूँ। तो राज्यपाल जाते हैं मुख्यमंत्री के पास और उनको बताना पड़ता है। ठीक है, तो राज्यपाल के द्वारा जितने भी सारे निर्णय लिए जाते हैं वो सब राज्यपाल मुख्यमंत्री को बताते हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल मंत्रिपरिषद से किसी विषय पर विचार करने के लिए कह सकता है। मतलब राज्यपाल जो है ना वो मंत्रिपरिषद से किसी विषय पर विचार करने के लिए कह सकते हैं, है ना। राज्यपाल मंत्रिपरिषद से किसी विषय पर विचार करने के लिए कह सकते हैं। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्यपाल को ये आदेश देते हैं कि मंत्रिपरिषद से किसी भी विषय पर क्या कर सकते हैं? विचार कर सकते हैं।
ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। मतलब राज्यपाल जो है ना वो मुख्यमंत्री के पास ये बोल सकते हैं कि हम मंत्रिपरिषद से किसी भी विषय पर विचार करने के लिए कह सकते हैं। राज्यपाल जैसे मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और वो ये बोलेंगे कि हमें मंत्रिपरिषद के इस विषय पर का हमें चर्चा करना है, विचार करना है, तो जाकर के राज्यपाल मुख्यमंत्री के पास आदेश ले सकते हैं कि हम मंत्रिपरिषद के साथ जा रहे हैं इस विषय पर विचार करने के लिए। ठीक है, बिना मुख्यमंत्री से सलाह लिए हुए राज्यपाल किसी भी मंत्रिपरिषद से किसी भी विषय पर विचार नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि जितने पॉइंट हम बता रहे हैं सारा आपको समझ में आ रहा ही होगा। ठीक है, हम भी जब बुक से लिखते हैं तो कुछ पॉइंट समझ नहीं आता तो उसको थोड़ा सा हटा देते हैं। तो अगर वैसे ही आपको भी कुछ अगर पॉइंट समझ नहीं आता तो आप 1-2 पॉइंट को हटा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा पॉइंट आप हटा दीजिएगा, 1-2 पॉइंट हटा सकते हैं। 1-2 पॉइंट अगर आपके मन में आ रहा है तो उसको ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देते हैं। यानी मुख्यमंत्री क्या करते हैं, महत्वपूर्ण अधिकारियों जो इंपॉर्टेंट अधिकारी होते हैं उसकी नियुक्ति के संबंध में कि कैसे नियुक्ति करना है उसके संबंध में राज्यपाल को सलाह देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राज्यपाल को कुछ सलाह देते हैं, उसके आधार पर ही राज्यपाल कुछ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि राज्यपाल के पास कुछ अधिकार नहीं है, मुख्यमंत्री से भी कुछ बढ़ करके राज्यपाल के पास अधिकार होते हैं। अब देखते हैं राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री के पास क्या अधिकार होते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, इसके पहले हम लोग देखें मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री के पास क्या शक्ति होती है, फिर हम लोगों ने देखा राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के पास क्या शक्ति होती है। अब हम लोग देखेंगे राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री के पास क्या शक्ति होती है। तो वह राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को ये सलाह दे सकते हैं कि सत्र बुलाना है, यानी विधानमंडल में सत्र बुलाना है या तो फिर उसे खत्म करना है, इसके संबंध में सलाह दे सकते हैं। नेक्स्ट है, वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। यानी कि मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश दे सकते हैं, यानी कि उसको खारिज करने खत्म करने की सिफारिश कर सकता है। नेक्स्ट है, वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। यानी जो मुख्यमंत्री होते हैं वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है कि हाँ ये नीति लागू किया गया, इसका घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अन्य अधिकार और शक्तियाँ कि मुख्यमंत्री के पास इसके अलावा और क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो राज्य का नेता होने के नाते वह जनता के विभिन्न वर्गों से मिलता है। यानी कि मुख्यमंत्री अलग अलग वर्गों के पास जाते हैं और उनके प्रॉब्लम को सुनते हैं और उनसे मिलते हैं और उनसे उनकी समस्याओं आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं और उसका समाधान करते हैं। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। यानी जब कोई आपातकाल आ जाता है, कोई मुसीबत आ जाता है तो उस टाइम राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है मुख्यमंत्री को। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह राज्य सरकार का क्या होता है, मुख्य प्रवक्ता होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कितना इंपॉर्टेंट माना ये आपको भी पता है। तो वह राज्य सरकार का क्या होता है, मुख्य प्रवक्ता होता है। एंड इसके अलावा अन्य और भी शक्तियाँ इसके पास होती है। अब आपको लास्ट वाला ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इस तरह मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की कुछ शक्तियाँ पदाधिकार प्रतिष्ठा आदि में कटौती कर सकता है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने यही देखते आए कि मुख्यमंत्री के पास ही लगता है कि ज़्यादा शक्तियाँ, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है कि राज्यपाल भी अपने चाहे ना तो विवेकाधिकार यानी कि अपने अधिकार का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री के कुछ शक्तियों को कुछ अधिकारों में कटौती कर सकती है अगर चाहे तो। क्या मुख्यमंत्री ज़्यादा उड़ रहे हैं तो इसको हम थोड़ा सा पीछे खींचें, तो ऐसा राज्यपाल के पास शक्ति होती है कि वो अपना शक्ति का प्रयोग करके मुख्यमंत्री को थोड़ा पीछे खींच सकते हैं अगर वो चाहें तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये वीडियो आपको शायद समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपका इस क्वेश्चन के बारे में क्या आपको अपना राय देना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे राय दे सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।